30 दिन, 60 दिन और 90 दिन का अल्टीमेट ब्रह्मचर्य चैलेंज। ये एक नहीं है, 3 अलग अलग चैलेंजेस हैं और इनमें से एक चैलेंज आपको अभी यही इस वीडियो पर चुनना होगा। लेकिन वीडियो के अंत में सबसे पहले आप जानोगे कि सिर्फ 30 दिन का ब्रह्मचर्य आपकी जिंदगी को कैसे हिलाकर रख देगा। फिर आएगा 60 दिन का असली इम्तिहान, जहां आपको वो फायदे मिलेंगे जिनकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और आखिर में अगर आपने 90 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज पूरा कर लिया तो आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी पूरी जिंदगी ऐसी बदल जाएगी कि लोग आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ आपको फायदे गिनाने के लिए नहीं है। यहाँ मैं आपको पूरा प्रोसेस देने वाला हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी कि आपको हर चैलेंज में करना क्या है। इस वीडियो पर खर्च हुआ आपका एक एक सेकंड आपके ब्रह्मचर्य जीवन का बेस्ट एक्सपीरियंस बन जाएगा। बस तीनों चैलेंजेस को ध्यान से समझ लेना। तैयार हो तो चलो अब शुरू करते हैं 30 दिन ब्रह्मचर्य चैलेंज के साथ। पहले 7 दिन दिमाग और शरीर की हलचल। सिर्फ 7 दिन में दिमाग और शरीर में जो हलचल होगी उसे संभालना आसान नहीं होगा। जरा सोचिए, आपने अभी ब्रह्मचर्य का पहला कदम ही रखा है। पहले ही 3-4 दिन में आपको लगने लगेगा कि जैसे आपका दिमाग और आपका शरीर भी दोनों विद्रोह कर रहे हैं। बेचैनी हर समय महसूस होगी, रात को नींद अधूरी लगेगी, दिमाग बार बार बहकाने वाली चीजों की तरफ आपको खींचेगा। क्यों? क्योंकि सालों से बनी आदतों को अचानक रोकना आसान नहीं होता। इमेजिन करो, आप अपने कमरे में बैठे हैं, फोन हाथ में नहीं है और दिमाग बार बार कहने लगता है बस एक और रील देख लेता हूँ, फिर कल से ब्रह्मचर्य शुरू कर दूंगा। आपका शरीर रेस्टलेस है, एनर्जी कहीं निकलने को बेचैन है। लेकिन यही असली खेल की शुरुआत है। ये बेचैनी ये साबित करती है कि आपकी एनर्जी अब बाहर बर्बाद नहीं हो रही, बल्कि भीतर जमा हो रही है। शरीर में एक अजीब हलचल, जैसे एक्स्ट्रा फ्यूल जल रहा हो। अगर आप इस एनर्जी को सही दिशा दोगे तो अगले 30 दिन में आप नई शक्ल, नई सोच और नई ताकत को हासिल कर लोगे। पहले 7 दिन एक तूफान की तरह है। जो सरवाइव कर लेता है, समझो उसने आधी लड़ाई वहीं पर जीत ली। लेकिन सवाल यह है कि पहले 7 दिनों में आपको करना क्या है, प्रैक्टिकल एक्शंस क्या है। तो सुनो, रात को हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करने के बाद सोने जाओ। रात को फोन को अपने से दूर रखो। हल्की जर्नलिंग करो, मतलब अपने विचारों को एक जगह पर लिखो। अर्ग्स और थॉट्स को नोट करो। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग से माइंड को काम करने की कोशिश करो। अगर मेडिटेशन मुश्किल लगे तो बस सांस लेते हुए सांस पर अपना ध्यान लगाओ। डे 8 से 15 एनर्जी का विस्फोट। पहले वीक की लड़ाई जीतने के बाद दिन 8 से 15 के बीच सबटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले जानिए आपके अंदर कौन से बदलाव होते हैं। 8 से 15 दिन के बीच थकान कम लगने लगती है। सुबह उठते ही माइंड फ्रेश और अलर्ट लगने लगता है। छोटी छोटी चीजों का इंस्टेंट प्लेजर कम लगता है और बड़े गोल्स पर फोकस बढ़ता है। कुछ साइंस बैक्ड रिजल्ट सुन लीजिए। बॉडी का डोपामाइन और रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट हो रहा है। स्मॉल प्लेजर्स की क्रेविंग घट रही है। इमेजिनेशन और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स शार्प हो रही हैं। आप इमेजिन करो कि आप सुबह उठते हैं, सनलाइट आपकी खिड़की से आ रही है और आपको अंदर से एनर्जी महसूस होती है। ध्यान से सोचें कि अब आपके अंदर एक नया फ्यूल जल रहा है। आपको अपनी जिंदगी की बिग पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। सुबह उठकर हल्की वॉक या पुशअप्स करो, एनर्जी को चैनल करने के लिए। बुक्स पढ़ो या फिर कोई क्रिएटिव काम करो, फोकस को बढ़ाने के लिए। इस फेज में ही कॉन्फिडेंस का बीज बोया जाता है। आपके अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ, मैं अपने आप पर कंट्रोल रख सकता हूँ। लोग नोटिस करने लगते हैं, भाई तेरे अंदर कुछ चेंज हो रहा है। डे 16 से डे 20 इंटरनल पावर बिल्डअप। अब बॉडी और माइंड अडेप्ट हो चुके हैं। अर्ग्स अब मैनेजेबल है। फोकस और मोटिवेशन ऑलरेडी सेट हो चुका है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स स्ट्रेंथन हो रहा है, मतलब सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग बढ़ रही है। डोपामाइन स्टेबिलिटी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जरूरत कम हो रही है। इस स्टेज पर आप इमेजिन करो, आप एक कमरे में बैठकर बुक पढ़ रहे हैं। फोन पास में है लेकिन आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। आपका मन बड़े गोल्स पर फिक्स है। एनर्जी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में फ्लो कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि डे 16 से 20 के बीच आपको प्रैक्टिकल एक्शंस क्या लेने हैं, ये भी सुन लो। लाइट कार्डियो एक्सरसाइज करो, पुशअप्स करो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। जर्नलिंग करो, अर्ग्स, थॉट्स और फीलिंग्स को एक जगह पर रिकॉर्ड करो। अपनी पर्सनल डायरी स्टार्ट करो। सोशल इंटरेक्शन सिलेक्ट करो, टॉक्सिक ट्रिगर्स को अवॉइड करो। अब आप वही हैं जो अर्ग्स पर कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में लगा सकता है। आपका माइंड अब इंटरनल पावर महसूस कर रहा है। डे 21 से 25
30 दिन ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा इम्तिहान। यहाँ तक आप 3 हफ्ते का संघर्ष झेल चुके हो, लेकिन अब दिमाग बहाने बनाने लगता है और कहता है इतने दिन तो कर ही लिए हैं, छोड़ दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। साइंस यहाँ पर आपको कुछ कहता है। डे 21 रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट का पीक होता है। डोपामाइन क्रेविंग बढ़ जाती है, टेम्पटेशंस डबल महसूस होते हैं। इमेजिन करो आप जंगल में क्लाइंबिंग कर रहे हो, 3 हफ्ते से पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हो, तो क्या अब आप मंजिल तक पहुंचे बिना वापस आना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो अब कुछ एक्शन भी सुन लो जो आपको लेने हैं। रात में अकेले बिल्कुल ना रहें, किताब पढ़ना या फिर राइटिंग की हैबिट को अपना लो। सोने से ठीक पहले फोन को दूर या दूसरे कमरे में रखकर सोइए। 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या फिर मेडिटेशन कीजिए। जब अर्ग्स हावी होने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपने विचारों को देखें कि वो किस वजह से ट्रिगर हो गए हैं, या फिर तुरंत बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर दो। पुशअप्स, रनिंग या फिर स्किपिंग करने लग जाओ। ये 4 से 5 दिन वो दीवार है जिसे पार करके लोग ब्रह्मचर्य का असली टेस्ट महसूस करते हैं, और जो इस फेज को सरवाइव कर लेगा उसकी विल पावर लोहे जैसी मजबूत हो जाएगी। डे 26 से 30 ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन। ये है 30 दिन ब्रह्मचर्य चैलेंज की अंतिम सीढ़ी। अब आते हैं चैलेंज के सबसे शानदार हिस्से पर। यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट दिखेंगे। फेस नेचुरली ग्लो होने लगेगा, एनर्जी इतनी हाई कि सुबह उठते ही थकान आपको महसूस नहीं होगी। कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस नोटिसेबल होगा। माइंड हर चीज में क्लैरिटी और पर्पस ढूंढेगा। टेस्टोस्टेरोन प्लस डोपामाइन स्टेबल होने लगेंगे। माइंड और बॉडी पीक परफॉर्मेंस मोड में आ जाएंगे। इमेजिन करो आप मिरर में खुद को देखते हैं, ग्लोइंग फेस, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। सुबह सनलाइट में वॉक करते हैं, बॉडी और माइंड अलाइन लगते हैं। जर्नलिंग से आपको अपने 30 दिन की ग्रोथ विजिबल होती है। तो अब सुनो कि आपको 26 से 30 दिन के बीच एक्शन क्या लेने हैं। मिरर रीइंफोर्समेंट, खुद को देखो और फील करो। अर्ली मॉर्निंग वॉक करो, सनलाइट एक्सपोजर लो। डेली 10 से 15 मिनट जर्नलिंग करो, ट्रांसफॉर्मेशन नोट करो। सुबह उठते ही अपने टू डू लिस्ट में 3 सबसे खास काम नोट करो और अपना पूरा दिन उन कामों को कंप्लीट करने में लगा दो। लर्निंग, स्किल्स, एक्सरसाइज से अपने टाइम को फिल कर दो। ये सिर्फ ग्लो और एनर्जी की बात नहीं है, ये 30 दिन आपको वो इंसान बना देंगे जिसकी आंखों में डिसिप्लिन और इनर फायर साफ दिखाई देती है। 60 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज। अगर 30 दिन का ब्रह्मचर्य आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को अनलॉक कर देता है तो 60 दिन का चैलेंज आपकी जिंदगी को लिटरली ट्रांसफॉर्म कर देगा। यह कोई हल्का एक्सपीरियंस नहीं है। 60 दिन का ब्रह्मचर्य मेंटल टफनेस, क्लैरिटी और इनर पावर की वो लेवल लाता है जिसकी कल्पना आपने शायद कभी नहीं की होगी। पहला फेज 30 दिन आपको कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। दूसरा फेज 31 से 60 दिन आपको इनर फायर, अनशेकेबल विल पावर और लाइफ अल्टरिंग एनर्जी देता है। लेकिन एक वार्निंग सुन लो, यह फेज इजी नहीं होगा। ब्रेन आपको बहकाने के लिए डबल टैक्टिक्स लगाएगा, लेकिन जो सरवाइव कर जाएगा उसकी लाइफ हमेशा के लिए बिल्कुल बदल जाएगी। तो सुनो, डे 31 से डे 37 डीपनिंग द डिसिप्लिन। 30 दिन का चैलेंज कंप्लीट करने के बाद अब आप बेस रेडी कर चुके हो, लेकिन डे 31 से डे 37 आपके डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की रियल टेस्टिंग फेज शुरू होती है। आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं ये सुनो। डोपामाइन क्रेविंग्स और अर्ग्स अब और तेज लग सकते हैं। ब्रेन बार बार आपको बोलेगा बस एक बार मन की सुन लेता हूँ। बॉडी पुराने कंफर्ट जोन्स की तरफ अट्रैक्ट करेगी। इमेजिन करो आप जिम में हैं, शरीर थक गया है और माइंड भी कह रहा है बस आज स्किप कर लो, लेकिन आपके अंदर वो नई आग जल रही है जो कहती है मैं आगे बढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब आप सुनिए, डे 31 से 37 के बीच में आपको प्रैक्टिकल एक्शंस क्या लेने हैं। मॉर्निंग रूटीन को स्ट्रिक्ट रखो। कोल्ड शावर्स प्लस सनलाइट प्लस लाइट एक्सरसाइज ये मॉर्निंग में करो। अर्ग्स, ट्रिगर्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को एक जगह पर नोट करना शुरू करो। डीप मेडिटेशन एटलीस्ट 10 मिनट एक दिन में जरूर करो। फोकस ऑन इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। फिजिकल एक्टिविटी, पुशअप्स करो, रनिंग करो, स्किपिंग करो, ये आपकी एनर्जी को चैनलाइज करता है। यह फेस माइंड का टेस्ट है, जो इसे पार कर लेगा वो अपने अर्ग्स पर मास्टर बन जाएगा। डे 38 से डे 45 एनर्जी का नेक्स्ट लेवल। अब आपकी बॉडी और माइंड अडेप्ट कर चुके हैं, लेकिन अब ये फेस और ज्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। कुछ साइंस बैक्ड फैक्ट सुन लीजिए। हार्मोन्स बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन स्टेबलाइज्ड और कोर्टिसोल कम होता है। ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम अब मेजर टास्क और गोल्स पर फोकस करने के लिए ट्यून्ड होता है। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अचानक बूस्ट होने लगती हैं। फिजिकल और मेंटल बूस्ट में क्या मिलता है? सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज, एनर्जी चैनलाइज होती है। जर्नलिंग प्लस गोल सेटिंग से माइंड अलाइन होता है।
रीडिंग और लर्निंग न्यू स्किल से प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होती है। तो इन तीनों को अपनी लाइफ में आपको अप्लाई करना है। आपके अंदर से आवाज आने लगेगी, मैं अपनी एनर्जी का मालिक हूँ, मेरा माइंड अब हर टेम्पटेशन को इजिली हैंडल कर सकता है। डे 46 से डे 52, इनर फायर और मेंटल टफनेस। यह फेज सबसे क्रूशियल है। अब अर्ग्स और डिस्ट्रैक्शंस डबल फोर्स के साथ आएंगे। साइंस यहाँ पर क्या कहती है ये सुनो। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स अब फुली एक्टिव और सेल्फ कंट्रोल पीक मोड में होने लगेगा। डोपामाइन क्रेविंग्स टॉप पर चली जाएंगी, लेकिन अब आप कॉन्शियसली उन्हें हैंडल कर सकते हो। इमेजिन करो कि आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं, फ्रेंड्स इंडल्ज कर रहे हैं, लेकिन आप काम और फोकस्ड हो। एनर्जी अब सिर्फ आपके ग्रोथ और पर्पस के लिए फ्लो कर रही है। आप फील करोगे कि इंटरनल फायर अनस्टॉपेबल हो रही है। कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस भी सुन लो। अवॉइड ट्रिगरिंग कंटेंट एंड पीपल, यानी कि उल्टी सीधे चीजें यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देखना बंद करो। डीप मेडिटेशन, 15 मिनट कम से कम दिन में डीप मेडिटेशन में उतर जाओ। अगर मुश्किल लगे तो YouTube पर डीप मेडिटेशन की वीडियो देखते देखते मेडिटेशन को कर लेना। इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, डंबल वर्कआउट्स करो, दिन में आधा घंटा तो जरूर करो। जर्नलिंग करो, हर अर्ग और विक्ट्री को नोट करो। अब आप वो इंसान बन चुके हैं जो अपनी एनर्जी और माइंड को पीक स्टेट में रख सकता है। लाइफ के छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस अब आपके ग्रोथ को रोक नहीं सकते। डे 53 से डे 58, क्लैरिटी और पर्पस का पीक। अब आप सिर्फ अर्ग्स हैंडल नहीं कर रहे, बल्कि लाइफ पर्पस और गोल्स पर अनप्रेसिडेंटेड क्लैरिटी पा रहे हो। साइंस यहाँ पर क्या कहता है ये सुनो। हार्मोन्स बैलेंस, डोपामाइन स्टेबलाइज होता है, माइंड अब लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स पर फोकस करता है, कॉन्फिडेंस अब नेचुरल और अनशेकेबल हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल एक्शंस क्या लेने हैं ये सुनो। मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर प्लस एक हल्की सी वॉक जरूर करो, चाहे 10 मिनट ही करो। 20 से 30 मिनट जर्नलिंग में जरूर लगाओ, क्योंकि विचारों को अब एक्शन में बदलना है। इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ बेहतर होगी। लर्निंग सेशन को बढ़ाओ, नो डिस्ट्रैक्शन जोन में चले जाओ। फिजिकल एक्टिविटी में स्टेमिना और एनर्जी मेंटेन करने के लिए कुछ खास प्रैक्टिसेस करो। अब आपका माइंड केवल पर्पस और ग्रोथ के लिए चलता है। आपका इनर फायर दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन गया है। डे 59 और डे 60, ट्रांसफॉर्मेशन का अल्टीमेट एक्सप्लोजन। यह फेस चैलेंज का क्लाइमेक्स है। 60 दिन के बाद आपका माइंड, बॉडी और ओरा लिटरली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं ये सुनो। फेस, पोस्चर और ओरा, कॉन्फिडेंस और नेचुरल कैरिज्मा पीक करने लगता है। एनर्जी इतनी हाई होती है कि फटीग प्रैक्टिकली डिसअपेयर हो जाती है। माइंड हर चीज में क्लैरिटी, फोकस और डीप पर्पस ढूंढने लगता है। विल पावर अनस्टॉपेबल हो जाती है। अर्ग्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाती हैं इस स्टेज पर। इमेजिन करो आप मिरर में खुद को देखते हो। ग्लोइंग फेस है, काम आईज हैं, कॉन्फिडेंट स्टैंस है। एनर्जी फ्लो, वर्क, लर्निंग, फिजिकल परफॉर्मेंस और क्रिएटिव आउटपुट में आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलने लगते हैं। जर्नलिंग में हर विक्ट्री और ग्रोथ ट्रैक होती है। लेकिन प्रैक्टिकल एक्शंस आपको यहाँ पर भी लेने हैं। मिरर रीइंफोर्समेंट, खुद को ऑब्जर्व और इंटरनलाइज करो। अर्ली मॉर्निंग वॉक करो और सनलाइट में जाओ। जर्नलिंग करो, 60 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन को अपने शब्दों में उतारो। लाइफ गोल्स और डेली रूटीन स्ट्रक्चर्ड रखो, एनर्जी और फोकस मेंटेन करने के लिए। 60 दिन का ब्रह्मचर्य सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं है, बल्कि आपके जीवन का अल्टीमेट अपग्रेडेशन है। आप अब वो इंसान हैं जिसकी लाइफ, एनर्जी और माइंड हमेशा पीक परफॉर्मेंस पर रहता है। आपके आसपास के लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद अपने आप पर प्राउड फील करने लगोगे। 90 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज, द फाइनल अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ब्रह्मचर्य के 30 दिन आपका बेस बनाते हैं और 60 दिन आपको अनस्टॉपेबल एनर्जी और इनर फायर देते हैं, तो 90 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज आपकी पूरी जिंदगी को रीराइट कर देगा। यह सिर्फ सेल्फ कंट्रोल या एनर्जी बूस्ट का फेस नहीं है, यह माइंड, बॉडी और सोल की अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला फेज 30 दिन डिसिप्लिन और कंट्रोल का था। दूसरा फेज 31 से 60 दिन अनशेकेबल विल पावर और डीप क्लैरिटी का था। और तीसरा फेज 61 से 90 दिन अल्टीमेट पावर, ओरा, कैरिज्मा और लाइफ मास्टरी का होगा। लेकिन एक वार्निंग सुन लीजिए, यह फेज सबसे चैलेंजिंग है। ब्रेन, पुरानी आदतें और सोशल डिस्ट्रैक्शंस आपकी टेस्टिंग में मैक्सिमम फोर्स को लगाएंगे। लेकिन जो इस फेज को सरवाइव कर जाएगा उसी को ब्रह्मचर्य के फायदे मिलेंगे। डे 61 से डे 67, पीक डिसिप्लिन एंड फोकस। अब आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरह अडेप्ट हो चुके हैं, लेकिन 61 से 67 दिन के बीच मेंटल टफनेस और सेल्फ डिसिप्लिन का नेक्स्ट लेवल टेस्ट होता है। आपके अंदर कुछ खास बदलाव आने लगते हैं। ये सुनो, ब्रेन अर्ग्स को, टेम्पटेशंस को और ओल्ड हैबिट्स को पहले से ज्यादा एक्टिवेट करने लगेगा। इंटरनल वॉइस कहेगी अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। फिजिकल फटीग या बोर्डम का भी सामना करना होगा। इमेजिन करो कि
कि आप लाइब्रेरी में बैठकर डीप स्टडी कर रहे हो, फोन आपके पास में रखा है लेकिन वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। माइंड पीक फोकस में है, बॉडी फुली अलाइंड है, इंटरनल एनर्जी अभी भी फायर की तरह जल रही है लेकिन अब सही दिशा में चैनलाइज हो रही है। कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस आपको यहाँ पर लेने हैं। मेडिटेशन 15 से 20 मिनट एक दिन में करना है, माइंड कंट्रोल और क्लैरिटी के लिए। मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट रखनी है, कोल्ड शावर, एक्सरसाइज, सनलाइट और लाइट एक्सरसाइज भी करनी है। जर्नलिंग, अर्ग्स, इमोशनल ट्रिगर्स और सबटल टेम्पटेशंस को रिकॉर्ड करना है। यह फेस एब्सोल्यूट फोकस और कंट्रोल का टेस्ट है, जो इसे पार करेगा उसका माइंड और बॉडी अनस्टॉपेबल बन जाएगा। डे 68 से डे 75 इनर फायर की मास्टरी। अब एनर्जी सिर्फ कंट्रोल के लिए नहीं है बल्कि क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लाइफ मास्टरी के लिए चैनल होती है। साइंस इस पर क्या कहता है ये सुनो। हॉर्मोन्स स्टेबलाइज्ड, डोपामाइन परफेक्टली बैलेंस होता है, माइंड अल्ट्रा काम और फोकस बढ़ने लगता है, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स यहाँ पर भी आपको लेने हैं। 30 से 40 मिनट फिजिकल वर्कआउट करो स्टेमिना और एनर्जी पीक करने के लिए। जर्नलिंग करो, हर अर्ग, विक्ट्री और पर्सनल ग्रोथ को ट्रैक करो। फोकस्ड स्किल लर्निंग या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट में अपना टाइम को इन्वेस्ट करो। अब आपके अंदर से आवाज आने लगेगी कि अब मैं अपनी एनर्जी का मास्टर हूँ, मेरा माइंड, बॉडी और सोल फुली अलाइंड है, लाइफ के छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस अब मुझे अफेक्ट नहीं कर सकते। डे 76 से डे 83 ओरा एंड कैरिज्मा का सर्ज। यह फेस एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन शुरू करता है। अब केवल अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि ओरा, कॉन्फिडेंस और कैरिज्मा भी विजिबली पीक पर पहुंचता है। साइंस बैक्ड प्रूफ सुनो। टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल और डोपामाइन परफेक्टली बैलेंस्ड होता है, माइंड क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग अनस्टॉपेबल होती है। इमेजिन करो आप क्राउड में हैं, लोग आपके प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, कन्वर्सेशंस एफर्टलेस हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ रहा है, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और एनर्जी सबसे अलग दिख रही है। कुछ प्रैक्टिकल एक्शन यहाँ भी सुन लीजिए। मॉर्निंग सनलाइट प्लस वॉक, एनर्जी और ओरा एनहेंस करने के लिए। जर्नलिंग, विक्टरीज और ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन के लिए। फोकस्ड वर्क, स्किल बिल्डिंग, इंटरनल पावर और प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी, स्टेमिना और एनर्जी पीक बनाए रखने के लिए। डे 84 से डे 89 लाइफ पर्पस एंड पीक परफॉर्मेंस। यह फेस आपकी लाइफ पर्पस और गोल्स को पीक क्लैरिटी देता है। अब आपका माइंड, बॉडी और एनर्जी परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाते हैं। साइंस बैक्ड फैक्ट सुनिए। हार्मोन्स बैलेंस्ड, माइंड क्लियर होता है, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज अल्ट्रा हाई लेवल पर चली जाती हैं। स्ट्रेस नेग्लिजिबल होने लगता है, लाइफ और वर्क एफर्टलेस फ्लो में चलने लगते हैं। प्रैक्टिकल एक्शंस तो आपको यहाँ पर भी लेने हैं। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट प्लस वॉक करनी है, 30 मिनट जर्नलिंग करनी है, रिफ्लेक्शन और गोल मैपिंग के लिए। फोकस्ड वर्क और स्किल इंप्रूवमेंट सेशन लेने हैं, डिस्ट्रैक्शंस को जीरो करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, स्टेमिना और एनर्जी पीक मेंटेन करने के लिए। अब आपकी लाइफ सिर्फ रिएक्टिव नहीं है बल्कि फुली प्रोएक्टिव और पर्पस ड्रिवन है। आपका माइंड और एनर्जी पीक परफॉर्मेंस पर है और इनर फायर अनस्टॉपेबल है। डे 90 द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ये है द अल्टीमेट क्लाइमैक्स। 90 दिन ब्रह्मचर्य के बाद आप लिटरली न्यू ह्यूमन वर्जन बन चुके हैं। यहाँ पर आपको कुछ खास रिजल्ट दिखेंगे। फेस, ओरा और प्रेजेंस मैग्नेटिक और नेचुरली कैरिज्मेटिक बन जाएगी। एनर्जी हाई होगी, फटीग प्रैक्टिकली जीरो हो जाएगी, माइंड क्लैरिटी, फोकस और लाइफ पर्पस अनमैच्ड हो जाएगा, विल पावर अनशेकेबल और अर्ग्स नेग्लिजिबल हो जाएंगी। सोचो आप मिरर में खुद को देखते हैं, आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, आंखें आपकी शांत है और आपका स्टैंस कॉन्फिडेंट है। एनर्जी फ्लो, वर्क, लर्निंग, रिलेशनशिप्स, फिजिकल परफॉर्मेंस और क्रिएटिव आउटपुट में परफेक्ट रिजल्ट मिलने लगते हैं। जर्नलिंग में 90 दिन के अल्टीमेट ग्रोथ और विक्टरीज विजिबल होने लगती हैं। कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस भी सुन लीजिए 90 दिन के लिए। मिरर रीइंफोर्समेंट, खुद को ऑब्जर्व और इंटरनलाइज करो। अर्ली मॉर्निंग वॉक, सनलाइट एक्सपोजर करो। जर्नलिंग, 90 दिन के अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करो शब्दों में। लाइफ गोल्स स्ट्रक्चर्ड रखो, एनर्जी, फोकस और इनर फायर मेंटेन करने के लिए। 90 दिन का ब्रह्मचर्य सिर्फ सेल्फ कंट्रोल या एनर्जी बूस्ट नहीं है, यह आपकी लाइफ, माइंड, बॉडी और ओरा का अल्टीमेट अपग्रेडेशन है। आप अब वो इंसान हैं जिसकी लाइफ, एनर्जी और ओरा हमेशा पीक पर रहता है। आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होने लगते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद अपने आप पर प्राउड फील करने लगोगे। यह सिर्फ चैलेंज नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाला एक्सपीरियंस है। तो अब
30 दिन, 60 दिन या 90 दिन, आप कितने दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज लेने के लिए तैयार हो, कमेंट में जरूर बताओ। और हाँ, इस वीडियो पर क्लिक करके आप एक शानदार ब्रह्मचर्य स्टोरी सुन सकते हो। और अगर आप 100 दिन की स्टेप बाय स्टेप डेली ब्रह्मचर्य रूटीन वाली ई बुक लेना चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक कर लीजिए। इसके साथ आपको एक और ई बुक और एक ऑडियो बुक भी आपको मिल जाएगी। सीकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।